नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन की। जिन लोगों को इस टर्म के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, उन लोगों की जानकारी के लिए ये बता देते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलने वाली एक खास तरह की छूट है जो केवल नौकरी पेशा लोगों को मिलती है। जिनकी बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है या और किसी भी तरह की इनकम है, उनके लिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन टर्म नहीं है, उनको इसका कोई फायदा नहीं मिलता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट सिर्फ पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर रिटर्न्स भरने पर ही मिलती है। जो पिछले साल नया टैक्स सिस्टम लाया गया था सरकार द्वारा, उसके अंतर्गत अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने वाले हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट आपको नहीं मिलेगी। ये 50,000 रुपए की छूट है जो इन दिनों आपको मिल सकती है। पहले ये छूट 40,000 रुपए की हुआ करती थी, लेकिन अब 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा रिबेट है जो इनकम टैक्स में आपको मिलती है, लेकिन पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर रिटर्न्स भरने पर ही मिलेगी। दोस्तों, सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की टर्म को बनाया गया है, यानी कि आपकी जितनी भी टोटल इनकम है, सैलरी इनकम, सिर्फ इसके अंदर आपकी बिजनेस इनकम या इंटरेस्ट इनकम, कोई प्रोफेशनल इनकम, किसी भी तरह से अगर आप सैलरी के साथ साथ कोई और भी कमाई कर रहे हैं तो उस इनकम को इसके अंदर नहीं गिना जाएगा। सिर्फ जो आपकी सैलरी है, जो तनख्वाह है आपकी, उस इनकम में से 50,000 रुपए घटा के बाकी बची इनकम पर आपको टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि सपोज करिए कि आपकी 4 लाख रुपए की सैलरी से इनकम होती है एक साल में आपको, तो उसमें से 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन की आपको छूट मिलेगी और 3.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स लगेगा। लेकिन यहां एक चीज को और समझना जरूरी है। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है 3,70,000 रुपए, जिसमें से 3,40,000 रुपए आपने कहीं और से बिजनेस इनकम की है, या फिर आपको ब्याज की इनकम है, कोई किराए की आमदन है, कोई आपको किसी भी तरह से और किसी जरिए से आमदन है, लेकिन वो आपकी तनख्वाह नहीं है। आपकी तनख्वाह है केवल 30,000 रुपए। 30,000 रुपए तनख्वाह है और 3,40,000 रुपए आपकी अदर इनकम है। तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपको मैक्सिमम 30,000 की ही मिलेगी, वो आपको फिर 50,000 की नहीं मिल सकती, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी जो सैलरीड इनकम है उसमें से आपको छूट दी गई है, ना कि बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम, इंटरेस्ट इनकम उसमें से नहीं होती। इसलिए 50,000 रुपए तक की छूट आपकी सैलरी इनकम में से, ये बात यहां याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या उस पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी जिसकी सैलरी इनकम के अलावा और बहुत सारी इनकम्स हैं, या सिर्फ उसी को मिलेगी जिसकी केवल सैलरी इनकम ही है और कोई इनकम का सोर्स उसका नहीं है। दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन हर उस पर्सन को मिलती है जिसकी कोई भी सैलरी इनकम हो। सैलरी यानी कि तनख्वाह आपको चाहे प्राइवेट किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, किसी दुकान से, किसी बड़ी फैक्ट्री से, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बैंक से, कहीं से भी अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिलेगी। भले ही आप साथ में और भी कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आपको ब्याज की आमदनी है, आपको किराए की आमदनी है, तब भी जो सैलरी से आपकी इनकम है उस पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए तक की छूट जरूर मिलेगी। यही नहीं दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड क्लास के अलावा पेंशनर्स को भी मिलती है। कोई भी पेंशन लेने वाला व्यक्ति जो अपने प्रीवियस एम्प्लॉय से अब पेंशन ले रहा है, यानी जिसके पास उसने सारी उम्र नौकरी की है, वो एम्प्लॉयर उसको अब पेंशन दे रहा है या गवर्नमेंट उसको पेंशन दे रही है, तो उस पेंशन को भी सैलरी की कैटेगरी में काउंट किया जाता है और वो पेंशन में से भी आपको 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने वाले को मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता। मेडिकल अलाउंस जो 15,000 होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 19,200 रुपए होता है, वो नहीं मिलेगा। यानी या तो आप मेडिकल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेंगे या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे। दोनों चीजें एक साथ आप नहीं ले सकते। स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम 50,000 रुपए की है, पहले 40,000 थी, अब इसको बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था। मेडिकल अलाउंस 15,000 का है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 19,200 का है। आपने तय करना है कि आपको ज्यादा बेनिफिट किधर है, आप उसी तरफ उस डिडक्शन को अवेल कर सकते। दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन सीनियर सिटीजन्स के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए या ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए, सबके लिए अवेलेबल है और सबके लिए सेम है। एज बढ़ने के साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी एज ग्रुप्स के लिए सेम होती है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन को अवेल करने के लिए आपको किसी किस्म के बिल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ एक सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अगर इनकम टैक्स का आपका केस स्क्रूटनी में लगता है, किसी इन्वेस्टिगेशन में जाता है, तब उसकी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आप अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर रूटीन में शो करते हैं कि ये आपको सैलरी से इनकम है, उस पर आप 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर बहुत छोटा सा ये वीडियो था। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।